नमस्कार दोस्तों। इसरो के द्वारा नया मिशन लॉन्च किया गया EOS-8 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8। इसके बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। SSLV आपका D3 के द्वारा भेजा गया, यानी यह आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। RS प्रारंभिक परीक्षा PSI के अंतर्गत आपके क्या है प्रश्न आ सकता है, आपके CET में भी प्रश्न आ सकता है। साथ ही हम इस क्लास के अंतर्गत आपके क्या है मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न बन सकते हैं उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरा नाम बलराम, आइए क्लास से मैं आपके क्या EOS-8 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या लिखा है, इसरो का नया मिशन EOS-08, जानिए सारी जानकारी। अभी हम सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। आप क्या है टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, स्ट्रीट RS हैं, यहाँ पे जुड़कर आपके क्या है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं, लाइक करवा सकते हैं। यहाँ पे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें आपको मिलती रहेगी, ये हम वादा करते हैं। चलते हैं सबसे पहले पेज पे। ये आपका क्या है SSLV, इसके बारे में भी देखेंगे। SSLV D3 ये आपके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आपके क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 है, यह भारत का नवीनतम आपके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। ये मिशन ये आपके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। EOS-8 आपका क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, इसको देखिएगा। लिखा है कि इसरो ने देश के सबसे छोटे रॉकेट, क्या है देश का सबसे छोटा रॉकेट SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 यानी EOS को आपके क्या है लॉन्च किया गया, इसीलिए ये क्या है खबर बन गई, चर्चा में रहा है। तो आपके क्या है इसरो ने देश के सबसे छोटे रॉकेट यानी SSLV आपके D3 से आपके किसको लॉन्च किया है, तो EOS को लॉन्च किया है। पहला प्रश्न तो यहीं पे बन जाता है, या आपके क्या मिलान वाला प्रश्न आ सकता है कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को किससे लॉन्च, क्योंकि जैसे आपके मॉम का है यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन था, वहाँ से प्रश्न पूछा था। चंद्रयान का GSLV मैक 3 वाला था, 3 वाला वो प्रश्न पूछ लिया है, तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। PSLV से बहुत सारे आपके प्रश्न बने, 104 उपग्रह कौन से आपके सैटेलाइट से भेजे गए, कौन से प्रक्षेपण यान से भेजे गए, वो सारे के सारे प्रश्न पूछे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बना तो यहाँ से बनने वाला है आपका पहला प्रश्न। आगे चलते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी है। प्रमुख बिंदु के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आपके EOS-08 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कौन सा सतीश धवन आपका स्पेस सेंटर है, कहाँ पे, श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, यहाँ से लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो का आपके क्या है प्रथम स्पेस पोर्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और इसरो आपके क्या है दूसरे स्पोर्ट पोर्ट को भी बना रहा है, क्या है दूसरा स्पेस पोर्ट है उसको बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है, तमिलनाडु का जो थुत्तुकोडी है वहाँ पे बना रहा है। क्या है थुत्तुकोडी आपके क्या है, थुत्तुकोडी आपके क्या है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बना रहा है क्या है दूसरा स्पेस पोर्ट, याद रखिएगा। यानी जो EOS-8 है ये पृथ्वी की कक्षा के बाहर यानी 475 किलोमीटर के ऊपर स्थापित होगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये लव अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत आपके क्या है स्थापित किया गया है। किसको, आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को। ये जितना आपके क्या है लो अर्थ ऑर्बिट में होगा उतनी ही आपके क्या है इस धरातल इस पृथ्वी के ऊपर आपके जानकारियों को आसानी से क्या है आसानी से लोगों तक पहुंचा सकता है, उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण को आपके क्या है बढ़ावा दे सकता है। फिर आपके क्या है कि ये सैटेलाइट 1 वर्ष तक आपके क्या करेगा, याद रखिएगा 1 वर्ष तक ये कार्य करेगा। अब इसका उद्देश्य क्या था भाई, इसका उद्देश्य क्या है, ये पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी प्राप्त आपके क्या है जानकारी देना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। किसका, EOS का, याद रखिएगा EOS का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये पर्यावरण से संबंधित जानकारी देगा, आपदा से संबंधित। इसके अंतर्गत आपके मिट्टी में कितनी नमी है, आग कहाँ पे लगी है, बाढ़ कहाँ पे आने वाली है, अलर्ट सिस्टम को आपके जारी किया जाता है। तो वो आपके क्या है आपका EOS-8 है 08 है, इसके द्वारा जानकारी मिलेगी। दूसरा क्या है कि माइक्रो सैटेलाइट आपके विकसित करना, ये भी इसका क्या है एक उद्देश्य रहा है। क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। चलते हैं आगे।
अब आपके जो EOS 8 है 08 है, इसका बारे में देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं आपके दे रखी है। यहाँ से प्रश्न बना तो आपसे कैसा बनेगा, आगे हम प्रश्नों का भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ क्या लिखा है कि इसका वजन करीब 175 पॉइंट आपके 5 किलोग्राम है, तो वजन का स्टेटमेंट दिया जा सकता है। फिर आपके क्या है, इसके अंतर्गत खास आपके कितने उपकरण लगे हुए हैं, तो आप कहेंगे इसमें 3 उपकरण लगे हुए हैं। कितने? 3 खास उपकरण हैं। पहले उपकरण का आपके क्या नाम है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड आपके पेलोड है। क्या है? EOIR, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड आपके पेलोड है। ये आपके दिन और रात यानी दोनों समय के अंतर्गत काम करेगा। इसके अंतर्गत लगा हुआ, किसमें? EOS के अंतर्गत लगा हुआ है। 3 उपकरण है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रो आपके ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। ये दिन और रात दोनों समय धरती की क्या है, तस्वीरें लेगा। ये दिन और रात आपके क्या है, दोनों समय में आपके इस पृथ्वी है, इस धरती है, इसकी आपके तस्वीरें लेगा। इससे आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और आपके क्या है, सुरक्षा में मदद मिलेगी। आपदा प्रबंधन में, पर्यावरण निगरानी में और सुरक्षा में मदद मिलने वाली है। ये आग का पता लगाने में और ज्वालामुखी गतिविधियों आदि का भी अवलोकन करने में ये आपके कारगर साबित होगा। कौन सा? EOS 8, याद रखिएगा इसको। पहले आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड है। इसका काम क्या है? आपदा प्रबंधन में, पर्यावरण निगरानी में, सुरक्षा में मदद करना, आग का पता लगाना, ज्वालामुखी गतिविधियों का अवलोकन करना है। दूसरा इसका क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आपके रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड है। क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड है। ये क्या करेगा कि जो समुद्री की सतह है उसका अवलोकन करेगा। किसका? समुद्र की सतह का अवलोकन करेगा। इस मिट्टी के अंतर्गत आपके कितनी नमी है उस नमी के बारे में देखेगा, और हिमालय के जो ग्लेशियर है, जो आपके क्रोमोस्फेयर है, उसके बारे में भी आपकी जानकारी प्राप्त करेगा। किसके? ग्लेशियरों के बारे में भी आपके जानकारी देने का काम करेगा। फिर आपके ये बाढ़ की चेतावनी देगा। होने वाला जो बाढ़ से आपके जन धन आपके क्या है, हानि होती है, इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि होती है राज्य को, आपके देश को। उससे यदि चेतावनी मिल जाएगी तो उससे भी बचा जा सकता है। तीसरा इसमें क्या है आपका उपकरण? सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट आपके क्या है, डोसामीटर है। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट आपका डोसामीटर है। ये क्या काम करेगा? ये आपके क्या है, ये आपके इसरो क्या है, ये आपके इसरो के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूवी रेडिएशन की निगरानी करेगा। क्योंकि आने वाले समय के अंतर्गत हम क्या, अंतरिक्ष स्पेस है, इस स्पेस के अंतर्गत आपके पर्यटन को आपके प्रमोट करें, स्पेस आपके टूरिज्म का जमाना आने वाला है। तो इसके लिए भारत का पहला आपके क्या है, मानव मिशन हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं, गगनयान मिशन। तो उसमें जो मानव जाएगा उसके ऊपर आपके अल्ट्रावायलेट आपके जो विकिरण है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आपके क्या ये निगरानी करेगा। साथ ही ये क्या करेगा? गामा रेडिएशन है। कौन सी रेडिएशन? आप कहेंगे जो गामा रेडिएशन है इसका भी पता लगाने में ये मदद करेगा। तो आपके क्या है, 3 चीजें हो गई। पहले वाला आपका किसका? आपदा का पता लगाएगा, आपके बाढ़ का पता लगाएगा, आपदा का पता, आग का पता लगाएगा, वो सारी चीज़ें, ज्वालामुखी की निगरानी करेगा। दूसरे वाले में क्या था? समुद्र है, उस समुद्र के आपके क्या जल स्तर है उसका पता लगाएगा, आपके हिमालय के जो ग्लेशियर है उसके बारे में जानकारी देगा, फिर आपके मिट्टी के अंदर नमी है उसके बारे में जानकारी देगा। और तीसरे वाला क्या करेगा कि जो हमारे गगनयान मिशन के अंतर्गत जाएंगे लोग, उनके ऊपर यूवी किरणों का क्या प्रभाव पड़ता उसके बारे में जानकारी देगा, निगरानी रखेगा। और गामा रेडिएशन है उसके बारे में भी ये पता लगाने में मदद करेगा हमें। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये आपके क्या है, अब हम देखते हैं SSLV आपका D3 क्या है। SSLV D3 रॉकेट, SSLV का मतलब क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी एक ये प्रक्षेपण यान है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक यानी क्या है, आप कह देंगे कि आपके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक प्रक्षेपण यान है, इसरो का 3 चरणों वाला है। और D3 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, D3 है। इस D3 का मतलब है तीसरी डेमोनेस्ट्रेशन आपका क्या है, फ्लाइट है। याद रखिएगा इसका व्यास आपकी 2 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है, 34 मीटर है। जब हम PSLV और SSLV का जब अंतर देखेंगे तो आपको क्या है, और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इससे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी माइक्रो आपके छोटे छोटे उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपित करना है, तो SSLV बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि PSLV को बनाने में आपके क्या है, 70 दिन लग जाते हैं। तो कितने दिन लगते हैं? 70 से 80 दिन लग जाता है। साथ ही उसमें खर्चा क्या आता है, ज़्यादा आता है। लेकिन जो SSLV आपका है इसको बनाने के अंदर 72 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 72 घंटे। इससे क्या होगा कि जो निजी निवेश है, उस निजी निवेश, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश को भी आपके प्रोत्साहन मिलेगा।
यह लो अर्थ ऑर्बिट LEO में 500 किलोमीटर तक के पेलोड को ले जाने में आपका सक्षम है। ये 3 चरणों वाला इसरो का क्या है, लॉन्च व्हीकल है। तो याद रखना आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 3D का मतलब क्या होता है, D3 का मतलब तीसरी डेमोन्स्ट्रेशन आपके फ्लाइट है। इसका व्यास 2 मीटर है, इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, 34 मीटर है। ये छोटे उपग्रहों को आपके प्रक्षेपण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 3 चरणों वाला आपके क्या है, ये 3 चरणों वाला आपका इसरो का लॉन्च व्हीकल है। फिर आपके क्या है, इसको आपके लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको आपके वहाँ तक ले जाने में ये सक्षम है। इसे बनाने में आपके कितने घंटे लगते हैं, आप कहेंगे 72 घंटे का समय लगता है। कितने का, 72 घंटे का समय लगता है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अब इसका महत्व क्या है, इसका महत्व देखो, कम लागत है भाई, ये 72 घंटे में बन जाता है और आपके क्या 500 किलोग्राम तक ले जाने में ये सक्षम है। तो कम लागत है, कम लागत है तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे देश हैं, उन छोटे छोटे देशों के उपग्रह भी भेजेंगे, तो इससे हमारी क्या है, विदेशी आय का अर्जन होगा, पहली चीज। दूसरा, इसके अंतर्गत क्या है कि भारत के अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र में आपके निजी क्षेत्र का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो ये हमारे लिए गौरव का आपका क्या है, पल है। कई उपग्रह को समायोजित करने में आपके लचीलापन है। इसके माध्यम से 2-3 उपग्रहों को आपके साथ में भेजा जा सकता है, अलग अलग ऑर्बिट में इसको रखा जा सकता है। मांग पर प्रक्षेपण आपके क्या है, व्यवहार्यता है। क्या है, मांग पर आपके प्रक्षेपण व्यवहार्यता है। कहने का मतलब है कि आपका डिमांड आई, और डिमांड आई, मान लेते हैं कि कल सिंगापुर का कॉल आता है कि मुझे आपके क्या है 2 उपग्रह भेजने हैं, तो आपके इसरो ये नहीं कहेगा कि मुझे PSLV बनाने में 70 से 80 दिन लगेगा। ये कहेगा भाई साहब 72 घंटे के बाद में वापस कॉल कीजिएगा, आपको हम ये सुविधा देने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि ये मांग पर, ये जैसे ही डिमांड आई, आपका SSLV बनाया जा सकता 72 घंटे के अंतर्गत। ये न्यूनतम प्रक्षेपण अवसंरचना आवश्यकता होती है, इसके अंतर्गत क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। इसके लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी का आपके क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का क्या है, इसमें आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ को, ये चारों की चारों इसकी विशेषताएं हैं, इसको याद रखना है भाई। ये चारों आपके क्या विशेषता या महत्व है, इसको याद रखते हुए आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो आपके क्या है, अंतरिक्ष विभाग में, आपके भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी के तौर पे काम करता है। क्या करता है, आप कहेंगे भारत सरकार के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग है, उस अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अंतरिक्ष एजेंसी के तौर पे काम करते हैं। इसके जो संस्थापक है डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसके नाम से, विक्रम साराभाई आपके इनके नाम से जानते हैं। ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति बनी थी, जिसके आपके इनको स्पार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको स्पार के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 15 अगस्त 1969 जब इंदिरा गांधी आपके भारत की प्रधानमंत्री थी, 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे वर्तमान में आपके इसरो के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न डेट पूछी जा सकती है, पहले पूछा हुआ प्रश्न है 15 अगस्त 1969 के अंतर्गत प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी थी, और आपके इनको स्पार के समय पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे उस समय प्रधानमंत्री। आपके इसरो का क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर, आप कहेंगे ये बेंगलुरु शहर के अंतर्गत है, जो कि आपके कर्नाटक में अवस्थित है। इसका लक्ष्य क्या है, किसका, इसरो का लक्ष्य क्या है, ये अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे इनका अभी कार्यकाल आपके बढ़ा दिया गया, एस सोमनाथ है। कौन है, आप कह देंगे एस सोमनाथ, इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है इसरो के, याद रखना। आगे चलते हैं, इसके बारे में आपके क्या है, PSLV और SSLV है, इनके दोनों के मध्य आपका अंतर स्पष्ट किया गया है। यानी PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या है भाई, पोलर सैटेलाइट आपका लॉन्च व्हीकल है। SSLV का फुल फॉर्म क्या है, आपका स्मॉल सैटेलाइट आपके लॉन्च व्हीकल है। याद रखिएगा, RS मुख्य परीक्षा में आपसे अंतर पूछवाया जा सकता है, क्योंकि RS मेंस 2021 के अंतर्गत आपसे पूछा था, GSLV और PSLV में 5 नंबर में अंतर पूछा था, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसकी पहली उड़ान 20 सितंबर 1993 में थी, किसकी, PSLV की, और इसकी पहली उड़ान SSLV की पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 को, कब हुई, 7 अगस्त 2022 को होती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे ये आपके 44 मीटर इसकी ऊंचाई है, और SSLV की ऊंचाई आपके 34 मीटर है, और इसका व्यास आपका कितना है, तो 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर है, हम पढ़ के आए हैं। ये आपके कितने चरणों वाला है, तो याद रखिएगा ये 4 चरणों वाला इसरो का लॉन्च व्हीकल है PSLV।
जबकि आपका SSLV क्या है, ये 3 चरणों वाला आपके क्या है, इसरो का लॉन्च व्हीकल है, याद रख लीजिएगा। आपसे क्या पॉइंट पॉइंट के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर आपके क्या है, इसकी पेलोड क्षमता आपके 1750 किलो को आपके ऑर्बिट में 600 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। अरे भाई, ये PSLV तो आपके क्या है, GTO के अंतर्गत भी आपके उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, भारत के उपग्रहों का GTO GEO आपके जियो सिंक्रोनाइज आपके ऑर्बिट है, वहां तक ये ले जाने में सक्षम है अभी। और आपका क्या है, SSLV क्या है, इसकी पेलोड क्षमता 10 किलोग्राम से आपके 500 किलोग्राम तक के ऑर्बिट में 500 किलोमीटर तक ले जाने में, मतलब ये LEOA के अंतर्गत है। ये आपके क्या मियो में भी आपके स्थापित कर सकता है और आपके GTO के अंतर्गत भी स्थापित किया है, आपके PSLV ने किया है। इसको बनाने में 60 से 70 दिन का समय लगता है PSLV को, जबकि इसको SSLV को आपके बनाने में 72 घंटे का समय लगता है। कितने का? आप कहेंगे 72 घंटे का समय लगता है। तो PSLV और SSLV ये सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। अब देखिएगा, ये आपके न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो मैंने कहा कटिंग के माध्यम से आपको बता दें क्या लिखा हुआ है। इसको देखो, ये आपका PSLV वर्सेज आपका SSLV, इसके बारे में बात कर रहा है। ये पहले PSLV के बारे में है, उधर आपके क्या है, SSLV के बारे में है। ये आपका SSLV के बारे में है, यहाँ पे आपका PSLV के बारे में है। ये देखो, इसकी ऊंचाई कितनी है, 44 मीटर है। ये चरण कितने हैं, 4 चरण हैं। इसका डायमीटर व्यास कितना है, 2.8 मीटर है। कितना, इसकी पेलोड क्षमता कितनी है, 1750 किलो को ऑर्बिट में 600 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। इसको बनाने के अंतर्गत आपका 60 से 70 दिन का समय लगता है। इसकी पहली उड़ान आपके 20 सितंबर 1993 के अंतर्गत है। सारी डिटेल इसमें दे रखी है। आपको क्या, न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ने का आपको जरूरत है। SSLV ये आपका 34 मीटर है, वो आपका 44 मीटर था। वो आपका 4 चरण है, तो ये आपके 3 चरणों की बात की जाती है। वहाँ आपके 70 दिन है, तो यहाँ पे आपके 72 घंटे की बात है। वहाँ पे आपके 1750 किलो आपके, तो यहाँ पे आपका कितना है, 10 से 500 किलो तक को 500 किलो आपके किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी पहली उड़ान आपके कब है, तो आप कहेंगे 7 अगस्त 2022 को है। वहाँ पे आपका 2 पॉइंट आपका क्या है, 8 मीटर आपके क्या था, व्यास था। यहाँ पे आपका क्या है, डायमीटर आप कहेंगे 2 मीटर है। फिर आपके क्या है, ये अंतर इसके बारे में दे रखा है। चलते हैं आगे। आगे आपके क्या है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से क्या बनते हैं, वो मैं बना के लाया हूं। इसके आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में भी देने हैं। आपको कितनी चीज़ें याद रही है, वो आपको परखने के लिए ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। सबसे पहला, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके क्या है, मीडियम के अंतर्गत इसके आपके क्वेश्चन बनाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 के संबंध में आपका कौन सा सही है। क्या है, 08 के संबंध में कौन सा सही है। SSLV D1 है क्या, PSLV C59 है क्या, GSLV MK आपका MK2 है क्या, या SSLV D3 है। अभी हम पढ़ के आए थे कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका D3 के माध्यम से आपके क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को आपका भेजा गया। ये भारत का नवीनतम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस चीज को याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है। आगे चलते हैं। ये आपका क्या है, बड़ा प्रश्न है, दोनों मीडियम में आपके साथ में लेके आए हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट के संबंध में विचार करना है। ये भारत का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है क्या, इसका वजन करीब 175.5 किलोग्राम है क्या, ये दिन और रात दोनों समय में धरती की तस्वीर लेकर आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी, ज्वालामुखी आपके गतिविधियों आदि का अवलोकन करने में सक्षम है क्या। फिर यहाँ पे पूछा है कि कूट कौन सा सत्य है। यहाँ पे द राइट कोड इज, आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट स्टेटमेंट है। तीनों के तीनों आपके क्या है, राइट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, आपको डी आंसर बता देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 के बारे में पूछ रहा है। इट इज इंडियाज आपके लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इट वेट अबाउट 175.5 kg. इट इज केपेबल टू टेकिंग पिक्चर ऑफ द अर्थ बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ वोल्केनो एक्टिविटीज आपके क्या है, की जा सकती है।
द आपके क्या है निगरानी की जा सकती, द करेक्ट कोड कौन सा है, तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ द आपके क्या एबव, सारे के सारे इसमें क्या है ठीक है। तो ऐसे ही आपके क्या आगे सीरीज लेके आएंगे। अब आपके क्या है मुख्य परीक्षा से संबंधित आपके प्रश्न कैसे बन सकते हैं, मुख्य परीक्षा है, इस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न क्या बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। और आप इसका आंसर लिख के आपको क्या है अपनी फाइल के अंतर्गत संजो लेना है, आने वाला जो मेंस होगा उसके अंतर्गत आपका काम आएगा। तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न क्या है कि जो SSLV है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर टिप्पणी करो। भाई ये प्रश्न पूछा जाएगा, देखना मेंस में। SSLV के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। SSLV क्या लिख रखा है, SSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए द्वार खोलता है। अब वो आपको बताना द्वार कैसे खोलता है, आपके प्राइवेट सेक्टर के लिए कैसे खोलता है, विदेशी मुद्रा के तौर पे आपको किस नज़रिए से देखना है, वो एनालिसिस करके आपको क्या है इसका आंसर लिखना है। आपके कमेंट ऑन आपके SSLV इसके बारे में आपको क्या है बताना है। आपको क्या है इसका पहले का आंसर लिख के बताना है। भाई शो शब्द में पूछा है, 10 अंकों के अंदर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कौन सा है, 2 नंबर। प्रश्न 2 कहता है कि PSLV और SSLV में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 50 शब्द और 5 अंक में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड SSLV। तो इसी के साथ में आपके इसरो का जो नया मिशन आया था EOS आपका 8 था, इसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। साथ ही हमने आपके SSLV D3 के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर इससे बनने वाले मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के बारे में देखा। इससे बनने वाले आपके प्रारंभिक परीक्षा SI CET तमाम जितने पेपर होते हैं राजस्थान के अंतर्गत या आपके राजस्थान से बाहर, उन सारे प्रश्नों का हम क्या है इससे संबंध में डिस्कशन कर लिए हैं। इस क्लास को आपको क्या है अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। इसी प्रकार की सीरीज के लिए आपको बने रहना होगा स्टेट एकेडमी के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आज की क्लास से मैं विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।